एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिन्हा एंड वेलकम यू ऑल इन कैरियर्स कैटलिस्ट। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया, और व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोसिस इन दैट, ये भी हमने पढ़ा। राइट, दिस पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। माइटोसिस का क्या रोल होता है ये तो हमने सीख लिया। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे कंप्लीट होती है। दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट दैट, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। राइट, तो सेम टर्मिनोलॉजीज जो भी आपने वहां पर सीखा था वही कुछ यूज करने वाले हैं। अब 10th में आ गए तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जाइगोट जब डेवलप होती है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होती है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेरेंट्स इज डिफाइंड एज व्हाट, रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, first is male and other is female, that's why it is defined as what, sexual reproduction. Right, okay। अब देखो, अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज डिफाइंड एज व्हाट, स्पर्म, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज डिफाइंड एज व्हाट, ओवा। जब ये स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं तो हमने सीखा था कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। बट अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास जो मेल सेक्स सेल होती है उसका नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, एंड प्लांट्स हैव द फीमेल सेक्स सेल, उसका नाम क्या होता है, ओवा और ओव्यूल। When this particular pollen grain and ovule will fuse together, then it will form what, zygote, और वो zygote डेवलप होके बनेंगे सीड्स, जो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि उसकी स्पेसीज को एग्जिस्ट कराने में एंड प्रोपोगेट करने में हेल्प करता है। राइट, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। क्या है डेफिनेशन, देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स by using of their sex cell, which is defined as what, gametes also, is called what, sexual reproduction. So it's very simple, male और female gametes fuse होने वाले हैं, sexual reproduction process will be done here. Now the next point is sexual reproduction in plant happens through flower. देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा था asexual reproduction में plants have sexual part and even the vegetative parts also. जैसे vegetative parts अगर प्लांट की बात करें तो that have roots, stems and leaf, these all are what, vegetative part of the plant body. But if you are talking about the sexual part of plant body, that is only the flower. The flower is only the part of plant body which actually carry the sex cell or male or female gametes, जिसके कारण की sexual reproduction process is done in plant body. तो flower plays very important role in sexual reproduction, आप ऐसा भी बोल सकते हो। राइट, ओके। अभी पढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट तो फ्लावर है, ये समझ में आ गया। बट हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स मीन्स टू से द फ्लावरिंग प्लांट, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब कि एक ही पर्टिकुलर प्लांट विल कैरी बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल इवन द फीमेल ऑल्सो। राइट, तो मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी सीन इन सिंगल प्लांट ओनली, दैट्स व्हाई दे आर डिफाइंड एज बाइसेक्सुअल। ओके, तो ये मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं एंड ये फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट पार्ट्स, बिकॉज ऑफ दैट they are able to produce male as well as female gametes, and when they fuse together then it will form zygote and the new plants or seeds will be developed. अब पढ़ते हैं कौन कौन से प्लांट है जो बाइसेक्सुअल होते हैं। हिबिस्कस द मोस्ट कॉमन प्लांट, जो पहले भी आपने पढ़ा था, मस्टर्ड, ये सारे क्या है, बाइसेक्सुअल हैं। कुछ यूनिसेक्सुअल भी हैं हमारे जैसे कि पपाया, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। सो दीज आर व्हाट, यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी, जिसके पास सिर्फ एक ही सेक्स सेल प्रेजेंट होती है, आइदर ऑफ मेल और ऑफ फीमेल। तो पढ़ते हैं, न्यू सीड्स ऑफ प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमेट्स इन पॉलन ग्रेन यूनाइट विथ ओव्यूल। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल गैमेट ओव्यूल के साथ कंबाइन होगा, तभी जाके ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी एंड यू विल एबल टू सी द बाई प्रोडक्ट्स आफ्टर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, ओके। सो द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि ओनली फ्लावर इज द पार्ट जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स को कैरी
करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, यू कैन से, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सकती है. बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन ऑफ कोर्स प्लांट शुड हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, राइट. ओके, अब ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और उसके बाद उनके फंक्शन, एंड देन हाउ दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑकर्स इन प्लांट बॉडी. बस दिस मच ओनली फॉर दिस वीडियो, और बहुत ही इजी टॉपिक है. बस रिकॉल करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं और बाकी सारी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, दैट ऑल थिंग्स. सो सबसे पहला पार्ट ऑफ प्लांट अगर फ्लावर की बात करें तो दैट इज व्हाट, रिसेप्टल, द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर अटैच्ड. रिसेप्टल जो बेस होते हैं फ्लावर के, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ अभी. सेकेंड इज व्हाट, सेपल, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्चुअली बर्ड्स को होल्ड करके रखता है इन अर्ली स्टेज, ये भी आपने देखा होगा फ्लावर में. थर्ड इज व्हाट, पेटल्स, जो कि कलरफुल होते हैं, ये फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस विल बिकम ईजी हियर. सो दिस इज द रोल ऑफ पेटल्स हियर, जो कलरफुल पार्ट है. इट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, राइट. ये भी काम करते हैं ये. नेक्स्ट है व्हाट, स्टेमन. स्टेमन की बात करें तो दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड ये स्टेमन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स. दिस द स्टेमन ओनली विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स के बारे में क्या पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स इज ओनली द मेल गैमेट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्लावर, राइट. तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेमन. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट. ओके, अब ये स्टेमन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं. इट इज रिटन हियर anther and filament. This anther and filament are the sub parts of male reproductive part of the flower. इसके बारे में और पढ़ेंगे, what function it performs, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. The stalk of stamen is called what, filament, and the solen type part of the अगर आप देखते हो solen part इसके, तो solen part को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, anther से. डायरेक्टली डायग्राम देखते हैं, it will be more clear to you. Next part है what, carpel और pistil. This is the female reproductive पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, राइट. ओके, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करने वाली है ये. ऑफ कोर्स ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, राइट. ओके, सो ये इसके पार्ट्स अभी पढ़ लेते हैं. इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. आपको याद होगा हमने ये पहले भी पढ़ा है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैरी व्हाट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, अ न्यू सीड ऑफ द प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन यूनाइट विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल. ऑफ कोर्स जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होने वाले हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने वाली है. एंड आफ्टर दिस ओनली व्हाट विल फॉर्म, अ न्यू सीड विल फॉर्म हियर. दिस इज द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट. द न्यू सीड इज गोइंग टू फॉर्म हियर व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल फ्यूज, राइट. ओके, अब ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. दिस इज व्हाट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी या इस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और यहाँ पर देखो ये है पॉलन ट्यूब, ये जो यहाँ पे अराइज हो रही है, दिस इज डिफाइंड एज व्हाट, पॉलन ट्यूब. ये बाद में अराइज होती है, दिस इज व्हाट, पॉलन ट्यूब. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैव थ्री सब पार्ट्स, दैट इज व्हाट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें दैट इज कॉल्ड स्टेमन, और इसके अंदर आता है एंथर और फिलामेंट. दिस इज व्हाट, this is anther and this tube like structure which you can see here is defined as what, filament. तो ये है male and female reproductive part in a flowering leaf. This is the bisexual leaf, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर लीफ में दोनों सेक्स यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो फॉर्म हो रही हैं. सो दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड दिस इज द मेल पार्ट दैट इज व्हाट, एंथर एंड फिलामेंट. ये क्या करने वाले हैं, एंथर जो है इट प्रोड्यूसेस व्हाट, pollen grains. This pollen grains is actually the male reproductive cell, है ना, जो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है. एंड हियर द ओवरी इज एक्चुअली इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज व्हाट, ओवा और सिंपली एग आप बोल सकते हो, राइट. सो ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हमने डिस्कस किया. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अबाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. वेरी सिंपल.
ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं ये भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। देखो पॉलिन ग्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा। पॉलिन ग्रेन्स जो है फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पॉलिन ग्रेन को सेंड आउट या फिर पहुंचाने की तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको पॉलिनेशन से। ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर ओनली गोइंग टू ट्रांसफर द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब आप वहाँ पे पहुँचा देते हो तो ऑटोमेटिकली आगे का प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी स्टार्ट, राइट? ओके, अब ये पॉलिनेशन जो है ये करता कौन है? तो प्रैक्टिकली इसके लिए इंसेक्ट, विंड, एयर, वाटर, बर्ड्स, दीज आर द वेक्टर्स जो कि ये पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। बिकॉज व्हाट आई सेड यू कि यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स को हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाना है। सो हाउ विल दिस गेट ट्रांसफर्ड? सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वेक्टर्स हैं जो इनका ट्रांसमिशन करने वाले हैं, दैट आर दीज ऑल वेक्टर्स। जब बटरफ्लाई हो गए, बर्ड्स हो गए, विंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, दीज ऑल आर द वेक्टर्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ओनली, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल वर्ड में समझोगे तो अगर हम लोग एक ही पर्टिकुलर फ्लावर या एक ही पर्टिकुलर प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या फिर सेम फ्लावर में अगर हम पॉलिन ग्रेन्स का एक्सचेंजमेंट कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन। बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन पार्ट या फिर वन प्लांट टू द अदर प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज या फिर समटाइम डिफरेंट स्पेसीज भी हो जाती है, इट्स ओके। बट अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन। सी दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन और बहुत आसान भी है, बट एग्जाम में दे विल आस्क यू एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो डायरेक्टली हम लोग वहीं पर आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस। अगर आपको ये समझ में आया सेल्फ क्या होती है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में से अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं तो this is defined as what? Self pollination. And if this exchangement is going on in two different plants then it will defined as what? Cross pollination. तो कुछ points जो कि important है about self and cross pollination वो पढ़ते हैं। This is a diagram जिसमें हम लोग show कर रहे हैं कि ये pollen grains जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो इट विल डिफाइंड एज क्रॉस। और अगर सेम प्लांट में ये हो रहा है एक्सचेंजमेंट तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? ओके, what is the difference between self and cross pollination? The transfer of pollen grains दोनों में होना है, but from anther to the stigma of same flower। यहाँ पर same flower में अगर anther से stigma में transportation कर रहे हैं pollen grain का तो it will define as what? Self pollination। And if you are going to transfer the pollen grains from anther of one flower to stigma of another plant or another flower तो फिर हम इस process को define करेंगे किससे? Cross pollination से। It does not require any external agency। यहाँ पर किसी external agency की requirement नहीं होती है, अपने आप ही ट्रांसफरिंग हो जाती है, बट इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंट ऑफ कोर्स। यहाँ पर आपको जो पॉलिन ग्रेन्स है उसको एक पार्ट से, एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाना है तो ऑफ कोर्स वी नीड सम वेक्टर हियर जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले हैं। सो इट इज डन बाय व्हाट? द वेक्टर्स हियर। सो इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी, राइट? ओके, सच बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स बिकॉज यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं होने वाला है। पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे और वो सेम फ्लावर में एक्सचेंज होने वाले हैं तो नो नीड टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स हियर। बट व्हेन द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल देन इट नीड टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स सो दैट कि जब वो ट्रांसफर करे तो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस विल बी नॉट डन एक्यूरेटली और समटाइम दे विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस द अलाइक स्पीसीज। तो उससे क्या होगा? वो पर्टिकुलर फ्लावर का एग्जिस्टेंस या वो पर्टिकुलर प्लांट का एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल रेट विल रिड्यूस। तो दैट्स वाई दे प्रोड्यूस more number of pollen grains so that कि अगर wastage हो भी रही है तो it's okay, after that also the reproduction process will be done। okay, next is what? डिपेंड्स लिटिंग ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं एंड इट डज नॉट ब्रिंग वेरिएशन बिकॉज ये सेम प्लांट में होने वाली है तो समटाइम वेरिएशन के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। बट व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन टू डिफरेंट प्लांट्स देन देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस फॉर वेरिएशन एंड वेरिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो वेरिएशन इज रिक्वायर्ड हियर। सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होती है? वेरिएशन
होती है, बट सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं होती है और एक जैसे ही प्लांट या एक जैसे ही फ्लावर जो है वो ऑल द टाइम प्रोड्यूस होंगे. देयर विल बी नो और वेरी लिटिल बिट वेरिएशन इन द सीड्स दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस. ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा पॉलिनेशन. अब पढ़ते हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन है, पॉलिनेशन के बाद का स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन. व्हेन पॉलन ग्रेन विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब उसके बाद शुरू होता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज होना, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ओनली, एंड आफ्टर दैट द सीड विल बी फॉर्म हियर. तो दिस इज फर्टिलाइजेशन एंड इट इज ऑल्सो मियोसिस डिवीजन, sexual reproduction है. तो here also haploid cell actually get transferred from both the parents, male and female, and when they fuse together, then after that it forms what? Diploid zygote or diploid cell, right? Okay. So fertilization occurs when the male gametes present in pollen grain join with the female gametes present in ovule. अब male gametes और female gametes जो हैं जब वो join हो जाएंगे तो fertilization होगा, but ये join होगा कैसे ये भी पढ़ना है हमें. तो पढ़ते हैं. The male gametes move down the pollen tube. ये pollen tube से नीचे 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 जाते हैं. आगे बढ़ते हैं डायग्राम में तो आपको और समझ में आएगा. The tip of pollen tube then burst और उसके बाद वो open होते हैं and the male sex cell will actually going to fuse with female sex cell यानी female gamete, and after that this fertilization process will be done and जो egg यानी जो product form होने वाली है उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उसे हम बोलने वाले हैं zygote. देखते हैं यहाँ पर fertilization in plant जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. सबसे पहले one particular male gametes is going to fuse with one particular female gametes. This process is called fertilization, जिसमें कि zygote का formation होगा. and इस process को हम लोग यहाँ पर define करते हैं syngamy से. Syngamy is the process of fusion of male and female gametes. Okay, तो during the act of fertilization what happened? One male gametes is going to fuse with one female gametes and it will form what? Diploid zygote. ये diploid zygote form करेगी and इस process को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे? सिंग्यामी से. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस. अब जो बात करते हैं आगे की प्रोसेस की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ओवरी में 3 एग्स होते हैं, तो 1 इज ऑलरेडी फ्यूज्ड विथ 1 मेल सेक्स सेल. अब बचे जो 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, दैट इज गोइंग टू फ्यूज विथ 1 मेल गैमेट्स जो भी बचा हुआ है. अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 2 फीमेल सेल और 1 मेल सेल इज गोइंग टू फ्यूज हियर, यानी यहाँ पर अल्टीमेटली जब ये फ्यूज होंगे तो 3N यानी 3 सेल्स कंबाइन होकर ज़ाइगोट फॉर्म करने वाले हैं. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. द अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड. यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो फीमेल बॉडी में थी दैट इज गोइंग टू फ्यूज विथ व्हाट? 1 मेल गेमेट्स जो कि बचा हुआ है अभी भी. तो ये ट्रिप्लॉइड फॉर्म करते हैं यानी 3N फॉर्म करते हैं एंड दिस इज व्हाट? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. चूंकि ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर 2 प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं. पहला प्रोसेस इज व्हाट? सिंग्यामी एंड सेकेंड प्रोसेस इज व्हाट? ट्रिपल फ्यूजन. तो ये दोनों को मर्ज करके इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से. सो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन इज basically the combination of syngamy and triple fusion. This both is going to occur in flowering plant और ये दोनों कंबाइन होने के बाद एक मैकेनिज्म कंप्लीट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? double fertilization. After fertilization zygote develop into embryo. zygote किस में डेवलप हो जाएगा? embryo में. ovule develops into seed. जो ovule आप देख रहे थे पहले, female reproductive part, female reproductive organ, that is going to convert into what? seed. and the ovary develops into the fruits. तो female reproductive organ में ovary है, that is going to develop into what? fruits. तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो seeds, fruits and embryo. These are the byproducts of sexual reproduction in plant body. अब डायग्राम देखते हैं. दिस इज द डायग्राम, दिस इज योर टेक्स्ट बुक डायग्राम. इसकी लेबलिंग हमें याद करनी है. देखो सबसे पहले क्या होता है, जब व्हेन पॉलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो टॉप मोस्ट पार्ट है विच इज डिफाइंड एज स्टिग्मा. ये जो स्टिग्मा होते हैं, नाम क्या है? स्टिग्मा. इट इज क्वाइट स्टिकी इन नेचर, काफी स्टिकी होता है. ये स्टिकी इसके लिए होता है सो दैट व्हेन पॉलन ग्रेन विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन दिस पॉलन ग्रेन्स
शुड गेट स्टक हियर, ये यहाँ पर क्या होने चाहिए, पूरी तरह से स्टिक हो जाने चाहिए। इसके लिए ये काफ़ी स्टिकी होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पर स्टिग्मा इज लिटिल बिट स्टिकी, जिसके कारण ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन this pollen grain will get stick here, then after that what happen, ये pollen grains जो है it will arise the pollen tube, you can see here this pollen tubes is going to arise from here। अब ये pollen tube जो है, बहुत सारे pollen grains stick होते हैं, of course सारे के सारे pollen tube arise नहीं करते, उसमें से कोई एक ही होता है जो कि pollen tube को develop कर पाता है, and that pollen tube actually कहाँ पर जाने वाला है, सीधे वो insert होने वाला है female reproductive organ में, ठीक है। ये female reproductive organ में जाके माइक्रोबाइल के थ्रू ये इंसर्ट होने वाला है, और यहाँ पर आने के बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स गोइंग टू फ्यूज हियर, एंड यहीं पर ये दो प्रोसेस कंप्लीट होने वाले हैं। पहला प्रोसेस जो था जिसके बारे में हमने पढ़ा, पहले प्रोसेस को क्या पढ़ा हमने, दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज व्हाट, सिंगैमी, राइट, दैट इज गोइंग टू कंप्लीट हियर। और आफ्टर सिंगैमी यहाँ पर एक और प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों प्रोसेस कंबाइन होके हम लोग इसे डिफाइन करते हैं किससे, डबल फर्टिलाइजेशन से। सो दिस ऑल थिंग्स इज गोइंग टू हैपन हियर। तो ये सारे प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद जो ओवरी है, वो फ्रूट, सीड्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है एज अ बाई प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद देखने के लिए मिलेंगी। सो यहाँ पर हमने सीखा फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होता है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट बॉडी जो भी हमने सीखा। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके।